और ऊपर सूक्ष्म, इससे भी ऊपर जाओ तो सूक्ष्म जो तुम्हारा जगत है, सूक्ष्म जगत में भी एनर्जी होती है। तो क्या इंसान अगर सूक्ष्म जगत से एनर्जी लेने लगे तो खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, क्यों हमारा एक अंबाजी माता का एक नहीं है वो प्रहलाद जानी करके, आज मेरे ख्याल से 80 साल की एज होगी। उसने डॉक्टरों ने 1 महीना एक रूम में रखकर सहारा है उसको, खाना खाता ही नहीं बचपन से सर, बोलता मैं बचपन से नहीं खाता हूँ। वो माता मेरे को, हाँ, माता मेरे को तालवे में देती है अंबाजी माँ, तो वो स्त्री के देश में रहता है। तो ऐसे कई लोग हैं, पहले भी साधु संत होते थे, वो हवा पर ही रहते थे, स्थूल खाना नहीं खाते थे। तो मतलब वो जो है वो एक मतलब साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि वो जो जानी है, प्रहलाद जानी, और वो हवा से ही जीते हैं। हवा से ही जीता है, मगर वो एक बात बताऊं, उस पर शायद अपनी ये अहमदाबाद में स्टर्लिंग हॉस्पिटल में रखा था 1 महीना तक, 31 दिन तक, काफी टाइम तक, कई बार उस पर प्रयोग हुए, उस पर डॉक्टरों ने निगरानी में रखे। उसको बोले कि उसको पेशाब चाहिए, तो बोले कितना, 25 ग्राम चाहिए, तो वो संकल्प करता था और 25 ग्राम पेशाब आता था, वो बिना पानी पिए। कहां से आए आप सोचो, मंथन करने की स्टेज चाहिए ना आत्मा को, सोचना चाहिए पेशाब कहां से है। उसने सोचा मुझे इतना चाहिए और इतना आ गया, उसने पानी नहीं पिया, केवल खाना नहीं, पानी भी नहीं पीता था, खाना नहीं पानी भी नहीं पीता था। तो ऐसी खाना पीने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे, मगर आत्मा को हैबिट चाहिए, वो योगी पुरुष ही कर सकते हैं। अगर आत्मा के अंदर एनर्जी चाहिए, तो आत्मा के अंदर जो एनर्जी है वो कहां से आएगी? पहले तो एनर्जी लेने का सोर्स कहां से आएगा? आत्मा के अंदर एनर्जी पावर कहां से आएगा? पहले तुम्हें सोचना चाहिए ना। आज लाखों भगवान बन के बैठे हैं, साधु संत महात्मा सब बैठे हैं, करोड़ों की तादाद में साधु संत महात्मा है। हमारे हिंदू शास्त्र जो है, 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराण भी बहुत लोगों ने एक एक शब्द छान मारा है। मगर आज भी साधु संत के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी थूक जगत में है कि जो आत्मा को डायरेक्ट पावर दे सके। जैसे पहले पुराने जगत में साधु संतों के पास थी कि वो किसी भी आत्माओं को दूर बैठे याद करके उसको पावर ट्रांसफर करके उसको ठीक कर सकते थे, उसको रोग मिटा सकते थे। मगर ऐसे साधन आएंगे तुम्हारे ओरा के द्वारा, तुम्हें पावर मिलेगी। ऐसे जैसे अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व को ये लोग रिफाइन करेंगे तो परम अग्नि में ट्रांसफर करके वो तुम्हारे ओरा के अंदर परम अग्नि ट्रांसफर करेंगे, तो ओरा ही ठीक हो जाएगा, तो तुम्हारा स्थूल शरीर ठीक हो जाएगा। ये आएगा टेक्नोलॉजी, मैंने कई साल पहले संकल्प डाला हुआ है कि ओरा के द्वारा दूर बैठे बैठे जैसे साधु संत तुम्हारे किसी को ठीक कर सकते थे, ऐसी तरह ओरा के द्वारा अग्नि तत्व को परम अग्नि में कन्वर्ट करके ऐसे साधन आएंगे कि अग्नि को परम अग्नि में कन्वर्ट करें। जैसे हाइड्रोजन को इन्होंने प्रोटॉन को निकालकर दोनों को टकराया तो परम अग्नि एक बनाया ना उन्होंने, क्या बोलते, गॉड पार्टिकल। तो ऐसे साधारण रीत से साधारण टेक्नोलॉजी आएगी, अणु को परम अणु में ट्रांसफर करेंगे और वो एनर्जी ओरा थेरेपी आएगी और वो लोगों को ओरा थेरेपी होगी। मगर आगे चलकर वायुमंडल ही ऐसा बदल जाएगा, धीरे धीरे नेगेटिव जो वायुमंडल है वो धीरे धीरे पॉजिटिव